यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं। पुतिन आक्रोशित हैं क्योंकि नेटो के तेवर आक्रामक हैं। नेटो फ्रंट फुट पर आने की तैयारी में है। नेटो के 2 कदम ऐसे हैं जिनमें यूरोप में विध्वंस मच सकता है। नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार सप्लाई करने वाला है। साथ ही रूस के पास पड़ने वाले सैन्य ठिकानों पर परमाणु हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। नेटो के इन 2 फैसलों से क्रेमलिन में खलबली मच चुकी है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक की और नेटो से टकराने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब रूस 4 फ्रंट पर बड़ी तैनाती कर रहा है। अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु विस्फोट कर सके। अब रूस की वॉर ड्रिल से नेटो में हड़कंप मच गई है। जमीन और आसमान से हमले के बाद अब समंदर से हमले की बारी है। इसके लिए रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने दिन भी चुना है ऐसा जिससे पूरी दुनिया देख ले कि रूस थल नभ के बाद जल से भी कितने बड़े हमले कर सकता है। रूस एक साथ 4 फ्रंट पर युद्ध अभ्यास कर रहा है और उसने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप समंदर में उतार दिए हैं। रूस ने इस बार अपनी सभी न्यूक्लियर सबमरीन चक्रव्यूह तैयार करने के लिए भेजी है। साथ ही बॉम्बस के नेटो देशों को धमकाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दिए हैं कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की है। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राड के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। यानी जल थल में एक साथ रूसी ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज है। रूस की तैयारी यही तक नहीं है। अरब में ईरान के गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। रूस की 4 फ्रंट पर नेवल एक्सरसाइज के लिए 150 वॉरशिप शामिल है। 120 एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं। 15,000 सैनिक ड्रिल में शामिल हैं। ये पैसिफिक, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन में एक साथ ताकत दिखाई जा रही है। इसके अलावा रूस में 10 कोस्टल मिसाइल सिस्टम और मिलिट्री इक्विपमेंट की 150 यूनिट भी लगाई गई है। रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए नेटो हथियार देता रहेगा, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की तबाही का अलार्म रूस बजाएगा, नेटो फ्रंट लाइन पर आ सकता है। इसलिए रूस ने पलटवार की तैयारी अभी शुरू कर दी है और समंदर में अपनी ताकत दिखाकर बता दिया है कि वो जल थल से ट्रिपल प्रहार करने के लिए तैयार है। रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार किया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती हो चुकी है। उत्तर दिशा में सेवरोमोस्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिक पर बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। ये कैलिनिनग्राड के पास है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है, जो दक्षिण दिशा है। यहाँ ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है, जिससे रूस का एक सुरक्षा घेरा तैयार हो गया है। रूस का पूरा फोकस लॉन्ग रेंज हथियारों पर है, इसलिए रूस ने आईसीबीएम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा रूस सबमरीन की संख्या भी बढ़ा रहा है। 6 साल पहले रूस ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। हाल ही में पुतिन एक बोरेई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्च पर भी गए हैं। अब रूस ने 12 एसएलबीएम सबमरीन वॉर रेडी कर लिया है, जबकि 300 आईसीबीएम की साइलो में अलर्ट पर है। पुतिन ने सुरक्षा समिति के साथ मीटिंग में नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें एक साथ नेटो देशों को टारगेट करने की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन का अंत करने के बाद रूस के सैनिक विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। इससे नेटो देशों से टकराव होना तय माना जा रहा है। जो देश रूस की नेवल एक्सरसाइज से बौखला रहे हैं, उनके नाम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। इन देशों ने रूस के पास वाले एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब अमेरिका वहां परमाणु हथियार भी तैनात करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन को वॉर ड्रिल में शामिल करके सीधा संदेश दे दिया है। रूस अब एटमी युद्ध के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि आज के वक्त में समुद्री ताकत सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में हमारी नेवल फोर्स का रोल काफी बड़ा है। हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
रूस के आक्रामक तेवर देखते हुए नेटो देशों में हड़कंप मच गई है, क्योंकि ये तय है कि अगस्त में रूस यूक्रेन खात्मे का ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। नेटो देशों में खलबली इसको लेकर मची हुई है। रूस के टारगेट पर अगला देश कौन सा होगा? रूस समंदर के जरिए नेटो देशों पर पलटवार की तैयारी में है। इसके लिए नेवल बेस पर अपनी सबसे घातक सबमरीन लगाई गई है। पहली विध्वंसक सबमरीन यासिन एम है, जो परमाणु अटैक कर सकती है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। इसके अलावा बोरेई ए एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। ये रूस की सबसे हाईटेक पनडुब्बी है। तीसरे नंबर पर ऑस्कर 2 गाइडेड मिसाइल सबमरीन है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। चौथे स्थान पर रोस्टोव ऑन डॉन एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जबकि डेल्टा 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ये रूस की सबसे पुरानी पनडुब्बी है। इसकी रेंज 8300 किलोमीटर है। 4 फ्रंट पर ड्रिल के अलावा रूस ने काला सागर में जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। दरअसल रूस काला सागर रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर देना चाहता है, इसलिए यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह तबाह करने की तैयारी है। रूस बड़ा हमला कर सकता है। 2 मोर्चे रूस के टारगेट पर हैं। एक तरफ डोनेट्स्क से आगे रूसी सेना बढ़ रही है। सूमी के कीव की तरफ कूच करने की तैयारी है। सूमी में भीषण युद्ध चल रहा है और ओडेसा भी एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ से रूस के सेवस्तोपोल बेस पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि रूस ने एक दिन पहले ही ओडेसा में भारी तबाही मचाई है। दरअसल रूस लगातार नेटो देशों को ये मैसेज देना चाह रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो शामिल ना हो, नहीं तो रूस नेटो पर भी हमला कर सकता है। लेकिन नेटो ने यूक्रेन को खुलेआम हथियार भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब अमेरिका भी सैन्य मदद फिर से कर रहा है। इससे क्रेमलिन बौखला गया है, यानी युद्ध की सुई अब यूक्रेन से नेटो की तरफ घूम रही है। ये यूरोप में एटमी विनाश के संकेत है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।